एक कक्षा के 180 विद्यार्थियों के बीच बराबर संख्या में पेंसिल वितरित किया जाना है, किंतु जिस दिन पेंसिल वितरित की जानी है उस दिन 30 विद्यार्थी अनुपस्थित हो गए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को एक पेंसिल अतिरिक्त प्राप्त हुई। तो बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी पेंसिल देने की योजना थी? और क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पेंसिलों की कुल संख्या क्या है? तो क्वेश्चन तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर नहीं समझा तो एक बार फिर से सुनिए। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक कक्षा में 180 विद्यार्थी हैं और हर एक विद्यार्थी को बराबर बराबर संख्या में पेंसिल बांटना है, लेकिन जिस दिन पेंसिल बंटनी थी उस दिन क्या हुआ कि 30 विद्यार्थी अब्सेंट हो गए, जिससे 30 विद्यार्थियों को जितनी पेंसिल मिलनी थी वो पेंसिल तो बच गई। तो उस दिन क्लास में जितने विद्यार्थी उपस्थित थे तो हर एक विद्यार्थी को एक एक पेंसिल ज़्यादा मिल गई। ऐसा इस क्वेश्चन में हमें दिया है। तो पूछा गया है कि पहला क्वेश्चन है प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी पेंसिल देने की योजना थी। मतलब कि जब 180 विद्यार्थी पूरे के पूरे क्लास में उपस्थित होते तब हर एक विद्यार्थी को शुरुआत में कितनी कितनी पेंसिल मिलती। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड में पूछा है पेंसिलों की कुल संख्या क्या है, मतलब टोटल पेंसिल ज्ञात करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर मान लिया प्रत्येक विद्यार्थी को मिली पेंसिल इक्वल टू एक्स, हर एक विद्यार्थी को एक्स पेंसिल बांटने की योजना थी, ऐसा हमने यहाँ पर मान लिया। अब देखिए, मान लीजिए कि क्लास में पूरे 180 विद्यार्थी उपस्थित हैं और हर एक विद्यार्थी को एक्स पेंसिल बांटी जा रही, तो कुल कितनी पेंसिल बांटनी पड़ेंगी हमें यहाँ पर? जब एक विद्यार्थी को एक्स पेंसिल मिल रही तो 180 विद्यार्थियों को कुल कितनी पेंसिलें मिलेंगी? तो हम निकालने के लिए 180 में इस x का गुणा कर देंगे। क्योंकि एक विद्यार्थी को x पेंसिल मिल रही तो 180 विद्यार्थियों को 180 गुणा x इतनी पेंसिलें मिलेंगी। ठीक है, अब आगे समझिए। जिस दिन 30 विद्यार्थी अनुपस्थित हो गए उस दिन क्लास में कितने विद्यार्थी बचे? पहले 180 विद्यार्थी थे, 30 चले गए, अब बचे 180 माइनस 30 यानी कि 150 विद्यार्थी क्लास में उपस्थित हैं। ठीक है, जिस दिन पेंसिलें बंटनी है उस दिन 150 विद्यार्थी उपस्थित हैं। तो क्या हुआ उस दिन? उस दिन हर एक विद्यार्थी को एक एक पेंसिल ज़्यादा मिल गई। पहले हर एक विद्यार्थी को एक्स पेंसिल मिल रही थी, लेकिन अब हर एक विद्यार्थी को एक्स प्लस 1 पेंसिल मिल रही। ठीक है, तो यहाँ से हमने पेंसिलों की कुल संख्या निकाल ली। 150 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1, हर एक विद्यार्थी को x प्लस 1 पेंसिल मिल रही है तो 150 विद्यार्थियों को कितनी पेंसिलें मिलेंगी? 150 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1। तो ये क्या ज्ञात हो गई? ये हो गई पेंसिलों की कुल संख्या, और पेंसिलों की कुल संख्या ये भी है। ठीक है, अब पेंसिलों की कुल संख्या इन दोनों को हम आपस में बराबर कर देंगे, तो हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया 180 x माइनस का हो जाएगा 150 x, ये वाला 150 इंटू एक्स होगा, इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल 150 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ पर बचा 150। ठीक है, ये हो गया 30 x इक्वल टू 150। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, x इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 30 तो हो जाएगा 5। ठीक है, तो हमें x का मान 5 मिल गया। हमने x क्या माना था? हमने माना था प्रत्येक विद्यार्थी को मिली पेंसिल इक्वल टू x, तो x का मान आ गया 5। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा था? प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी पेंसिल देने की योजना थी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हम ऐसे देंगे। हमने माना था जब क्लास में 180 विद्यार्थी उपस्थित थे तब प्रत्येक विद्यार्थी को x पेंसिल मिल रही थी। ठीक है, और x का मान आया यहाँ पर 5, तो यही 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देने की योजना थी, तो यही 5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा है? पेंसिलों की कुल संख्या क्या है। तो पेंसिलों की कुल संख्या हम कैसे निकालेंगे? पेंसिलों की कुल संख्या ये भी है और पेंसिलों की कुल संख्या ये भी है। इसमें से किसी में भी आप x का मान रख के निकाल सकते हो। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर x का मान रख दें तो कुल पेंसिल कितनी है? 180 गुणा x का मान यहाँ पर रखें 5, तो ये हो गया 900। ये 900 क्या निकला? 900 निकला पेंसिल। ठीक है, 900 पेंसिल। अगर आप x का मान यहाँ पर रखेंगे तब भी इसका आंसर 900 ही आएगा। तो यहाँ से हमें पेंसिलों की कुल संख्या ज्ञात हो गई 900, जो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हमने दोनों क्वेश्चन के आंसर निकाल लिए। फर्स्ट का आंसर आया 5 और सेकेंड का आंसर आया
900।